आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, भले ही मेरे से आप पूछो चाहे मत पूछो, कि जो ऑनलाइन गेमिंग जो बिल लगा हुआ है उसके बाद में जो अभी जो गेम चल रहे हैं, क्या वो रियल है या फेक है। तो ये मेरे मन में भी है और आपके मन में भी है। तो हम इनको किस तरीके से पहचानेंगे, किस क्या क्या इनकी पहचान होती है, तो चलो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले, ठीक है ना। तो देखो, ऑनलाइन गेमिंग बिल और रेगुलेशन के बाद काफ़ी बदलाव आए हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रॉड और इलीगल और लीगल के बीच की लाइन अभी भी थोड़ी धुंधली है। देखो, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सारे गेम्स फ्रॉड नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये पॉइंट बता रहा हूँ जो असली और नकली गेम के बीच फ़र्क समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जिससे कि आप असली और नकली जो गेम होते हैं ना उसके आप फ़र्क समझ सकते हो। देखो, पहला है गेम ऑफ स्कूल, ठीक है ना, वर्सेस गेम ऑफ चांस। देखो, जब भारत के नियम के मुताबिक वो गेम्स, ठीक है ना, जिनमें जीतने के लिए दिमाग और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट या रमी, वो अक्सर लीगल माने जाते हैं। लेकिन जिनमें सिर्फ किस्मत लक का खेल होता है उन्हें गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाला गया है, और उस पर सख्ती भी है भाई अभी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है फ्रॉड गेम की पहचान कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फ्रॉड गेम है, जो इलीगल गेम है, उसकी पहचान कैसे करें। तो चलो इसके बारे में बात। तो देखो, फ्रॉड गेम की पहचान इस तरीके से करते हैं। देखो, अगर कोई गेम ये लक्ष्य दिखाए तो समझ जाना कि वो फ्रॉड है, ठीक है ना। ये लक्षण अगर जो दिखाए, अगर उसमें ये लक्षण दिखे फ्रॉड गेम में, तो आप समझ जाना कि ये फ्रॉड है। मतलब कोई सी भी गेम है। देखो, विड्रॉल इश्यूज, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं कि देखो, ऐसे ऐप्स जिसमें डिपॉजिट तो आप कर सकते हो, पैसे तो डाल सकते हो, लेकिन निकालते वक्त टेक्निकल एरर बता देते हैं या लंबी वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ होते हैं जो अब अगर हमको दिखे तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ ये मतलब कि फ्रॉड है, ठीक है ना। नो कस्टमर सपोर्ट, देखो उनका कोई भी वैलिड एड्रेस या कोई भी हेल्पलाइन, ठीक है ना, सेंटर नहीं होता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि हाँ इसका कोई वैलिड एड्रेस है या नहीं है, हेल्पलाइन सेंटर है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आती है भाई, ठीक है ना, ऐसे भी जो अनरियलिस्टिक रिटर्न होते हैं ना, जो गेम्स बोलते हैं कि हम पैसे एक दिन में पैसा डबल कर देंगे, तो वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है ना। बोट प्लेयर होते हैं, कई बार आपके अंदर रियल लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना। कई बार जो ऐप्स होते हैं ना उसके अंदर रियल लोग नहीं खेलते हैं, उसके अंदर खेलता है बोट, जो कि एक कंप्यूटर वगैरह होता है। उसमें आप जब भी बड़ी बड़ी वेट लगाते हो तो आप उसको लॉस ही करोगे गेम को, मतलब कि आप जीत नहीं सकते हो। तो ऐसे मतलब कि ये तरीके होते हैं। तो आप इनको मतलब कि देखें, क्या ऐप्स विड्रॉल प्रॉपर तरीके से दे रहा है, नहीं दे रहा है, लंबी वेरिफिकेशन मांग रहा है, कस्टमर सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्या आप इन्हें खेल सकते हैं या नहीं है, ठीक है ना। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, हम इन्हें खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। देखो, टेक्निकली है, हाँ आप इनको खेल सकते हैं अगर ऐप्स इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखता है, ठीक है ना। अगर वो ऐप्स जो आप खेल रहे हो क्या वो इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। चेक पॉइंट आपको देखना है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि भाई जो गैम्बलिंग फेडरेशन है वो EGF या AIGF से सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। दूसरा है रिव्यूज़, आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे नेगेटिव रिव्यूज़ खास करके विड्रॉल को लेकर जरूर पढ़ें यहाँ पे, ठीक है ना। उसके रिव्यूज़ को चेक करें ऐप्स पर जाकर या उसके प्ले स्टोर वहाँ पे, ठीक है ना। टैक्स, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है टैक्स। गवर्नमेंट ने हर अब बिनिंग पर, ठीक है ना, 30% टैक्स लगा, TDS लगा दिया, और डिपॉजिट पर 28% GST लगा दिया है। जो ऐप्स ये टैक्स नहीं नहीं काट रहा है वो शायद फ्रॉड हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मतलब कि आप देखें, आपको पता करना चाहिए कि भाई ये ऐप्स अपना TDS काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ठीक है ना। आप उसके रिव्यूज़ को चेक करो, तब जा पे आप उनको मतलब कि खेलने के बारे में सोच सकते हो। और इस पर टू पीयर एडवाइस मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे डिस्क्लेमर। देखो, रियल मनी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए खेलें, ठीक है ना। और उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने की हिम्मत रखते हैं, और आदत एडिक्शन लगाना बहुत आसान होती है इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आपको जितनी आपकी औकात हो उतनी ही आपको लॉस करना चाहिए, ठीक है ना।
तो देखो, हालांकि गेम तो अभी बैन हो चुकी है, लेकिन जो रियल मनी गेम अभी चल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को जो मैंने ऊपर बताया है वीडियो में, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो क्या भाई इनमें ऐसे ऐसे इश्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये जो भी चल रहे हैं वो शायद इलीगल हो सकते हैं, लेकिन गेमिंग के हिसाब से, ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से, तो देखो अभी जो रियल मनी गेम बैन कर दिए, तो जो पी जैसे ड्रीम इलेवन जैसे गेम्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। तो इन जैसे गेमों को चलते हुए भाई मेरा कहना तो ये है कि आप ना खेलो तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट के रूल का पालन करना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाई मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। आपके मन में, मेरे मन में ये सवाल था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस तरीके से हम पहचान करेंगे रियल और फेक गेम्स की। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और नहीं आया हो तो भाई वो कमेंट कर देना किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।